नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेस्टीज कंपनी के बारे में। भाई साहब वेस्टीज से संबंध रखते हैं, इन्होंने कई बार मुझसे संपर्क किया, तो मैंने सोचा कि आज सीधे सीधे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप पूछते हैं, जो सवाल मेरे मन में आते हैं, सीधे सीधे भाई साहब से ही पूछ लिया जाए। भाई साहब का नाम है गुलाम अहमद रजा जी। ये वेस्टीजियन है, वेस्टीज में काम करते हैं, वेस्टीज को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो भी डाउट्स हैं वो सोच रहा हूँ सीधे सीधे आप इससे बन लेते हैं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीनता टीवी पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल हैं, सवाल हो सकते हैं कि आपको कठोर लगे, लेकिन आप लोग समझ लो भाई साहब कि इस इंटरव्यू में कोई भी सेटिंग नहीं है। जो भी सवाल होंगे डायरेक्ट सवाल होंगे, आपको मैंने कोई भी उत्तर नहीं बताया है, एकदम प्योर इंटरव्यू है ये। जो भी सवाल हैं डायरेक्ट सवाल हैं, हार्ड सवाल हैं, वेस्टीज से जुड़े सवाल हैं, और मैं भाई साहब से पूछूंगा। भाई साहब अगर आज आप हमें संतुष्ट कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि मैं आपका बन जाऊंगा कस्टमर। ये भी मैं बोल दे रहा हूँ ऑन कैमरा, ऑन एयर, ठीक है। पहला सवाल मेरा कि आप हमेशा कहते हैं, जो लोग पहली बात तो जो लोग वेस्टीज को नहीं जानते, पहले समझते हैं कि आखिर ये वेस्टीज है क्या। मैं समझता हूँ, बहुत लोग समझते होंगे, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते, आप उनको छोटे से संक्षिप्त बता दीजिए कि आखिर वेस्टीज है क्या चीज़। नमस्कार और आदाब आप सभी लोगों को। जैसा कि आपने कहा कि वेस्टीज़ क्या है, तो मैं बता दूं आपको। वेस्टीज़ जो लोग 12वीं क्लास में या फिर हाई स्कूल से ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। तो वेस्टीज़ जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाके पता कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। मतलब एक ये इंडस्ट्री है, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर जैसे कि मार्केट के अंदर एक ट्रेडिशनल मार्केट है जो सामान कहीं से होकर हम तक पहुंचता है नहीं है। उसी तरीके से एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी से डायरेक्ट सामान कस्टमर तक पहुंचता है, ये एक इंडस्ट्री है। जैसे कि मान लीजिए हिमालय है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, और वेस्टीज जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग है। मतलब ये वेस्टीज एक प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और आसान तरीके से बताऊं जहां तक मुझे समझ है, ये जुड़ने जुड़ाने वाली एक, जो आम बोलते की बात हम बोलते हैं, जुड़ने जुड़ाने वाला एक सिस्टम है, ठीक है। चलिए ठीक है। पहला इल्ज़ाम जो आपके ऊपर है भाई साहब, जैसे रजत साहब पूछते हैं कि आपके ऊपर पहला इल्ज़ाम ये है कि आपकी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ऐसे प्रोडक्ट जो दवा से संबंध रखते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं आपके यहाँ भी आते हैं, वो बड़े महंगे होते हैं। अब कैसे महंगे होते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। एक पेस्ट आता है बाबा जी का, बाबा रामदेव जी का, वो आता है आपका पतंजलि का 45 रुपये का, ठीक है। आपके यहाँ वही पेस्ट जो पतंजलि का 45 रुपीज़ का आता है, आपके यहाँ वो लगभग 65-70 रुपये का आता है। यही नहीं रुकती है बात यहाँ पर, अभी यही नहीं, अभी और देखिए, आपके यहाँ 150-150 रुपये के पेस्ट आ रहे हैं। तो आप ये बताओ कि मैं 45 रुपये का छोड़ के, मुझे सुबह ब्रश ही करना है, 45 रुपये का ब्रश जो है पेस्ट छोड़ करके मैं 150 रुपये का पेस्ट क्यों लूँ, ये बताइए पहले आप। देखिए, कौन सी कंपनी क्या बनाती है ये मैं नहीं जानता। हाँ, वेस्टीज़ के बारे में जो मुझे नॉलेज है मैं बताऊँ आपको। क्वालिटी बेसिक, जैसे कि हमारे यहाँ 65 रुपये का भी मंजन है 100 ग्राम का, और 150 रुपये का भी है 75 ग्राम का। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में क्वालिटीज़ में फ़र्क है, क्वालिटीज़ में फ़र्क है। और जो आपने कहा कि चीज़ें महंगी होती हैं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग है। 65 रुपये का मंजन अगर आप ख़रीदते हैं तो उसकी एमआरपी तकरीबन 70 से 75 रुपये है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर डीपी प्राइस पे मिलता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मात्र 65 रुपये का। अब अगर आप कंपनी को फॉलो करेंगे, लगातार कंपनी के कंज्यूमर रहेंगे, तो वो मंजन आपको तकरीबन 33 रुपये का पड़ेगा, जो अभी बाबा रामदेव जी का आपने वो बताया, उससे भी सस्ता। अब बताइए 33 रुपये में 100 ग्राम का मंजन कौन दे रहा है। चलिए, आपका कहने का मतलब ये है कि वो मंजन जो पड़ रहा है आपका 65 रुपये का, वो पड़ेगा आपको 33 रुपये में। अब वो 33 रुपये में कैसे पड़ेगा भाई साहब? वो 33 रुपये में मार्केट का एक अपना वेस्टीज़ का मार्केटिंग प्लान है। मान लीजिए कि 70 रुपये की चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको 65 रुपये में मिलेगा। उसके बाद फिर उस पर आपको हर ख़रीदारी पे 10-15% उसका मतलब एक बोनस आता है, जो आपके आईडी पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बार आप उसको अपने ख़रीदारी में से कम करा लीजिए। फिर हर चौथे महीने के बाद 5वें महीने में कंपनी तकरीबन 3-3,500 का प्रोडक्ट फ्री देती है।
तो ये एक मार्केटिंग प्लान है, वो मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया गुलाम अहमद जी, कि आपको कहने मतलब है कि आपके यहाँ से उसको लगातार खरीदना पड़ेगा तब उसका सस्ता पड़ेगा माल। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं कस्टमर है, किसी न किसी दुकान से आज वो 10-20 साल 50 सालों से ख़रीदारी कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप वेस्टीज़ के लगातार कस्टमर बनेंगे तो मार्केट से कम 50% पैसा आप अपना सेव कर सकते हैं। चलिए, मतलब ये आपका बिजनेस प्लान है। देखिए, मैं इस वीडियो में आप जो है वेस्टीज का बिजनेस प्लान जो कि उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दर्शकों में कोई भी प्लान के बारे में बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपसे मैं जो मेरे सवाल हैं, मैं यहाँ पर दर्शक बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ हर्षित सिंह नहीं हूँ, और आप मेरे सामने वेस्टीज बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला मेरा सवाल है कि आप लोग एक प्रचार करते हैं, जब आप लोग मेरे से पहली बार मिले हुए थे, आप लोग, मतलब आप बुरा मन मानिएगा, थोड़ा सा हार्ड लगा सुनने में, लेकिन विद पूरे रिस्पेक्ट साथ में मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप हमसे पहली बार मिले थे तो आपने दिखाया था एक आपका प्रोडक्ट होता है फ्लैक्स ऑयल करके। आपने दिखाया था कि वो हटा दो उसके यहाँ से, आपने दिखाया था कि वो फ्लैक्स ऑयल जो है थर्माकोल को गला दे रहा था। ठीक है, अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब कोई ऑयल थर्माकोल को गला सकता है, जो कि थर्माकोल एक ऐसी चीज़ होती है जो पानी में डिस्ट्रॉय नहीं होती है जब तक वो जलाया ना जाए, तो अगर हम उस दवा का इस्तेमाल करते हैं, लगातार करते हैं, तो ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में चल के वो हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको डैमेज करना शुरू कर दे या फिर और कोई दिक्कतें पैदा कर ले। तो ये जो डाउट होता है, ये मेरा डाउट नहीं है, ये एक अनपढ़ व्यक्ति का, ये एक बहुत ही कॉमन व्यक्ति का डाउट हो सकता है, जो कि लोग नहीं जानते हैं। ये कभी कभी ये हो सकता है कि मजाक लगे, हंसने का विषय लगे, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर भैया जो थर्माकोल गला दे रहा है तो हमारी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आते गला दे अंदर से। इस चीज़ को आप कैसे सेटिस्फाई करें कस्टमर को, या फिर मुझे? देखिए, आप मेडिकल लाइन से हैं, इस बात को खूब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब लॉन्च होती है। और एक चीज़ और बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक चीज़ और है, उसको आप वो जो आप डेमो दिखाते हो थर्माकोल, उसका मतलब क्या है आखिर भाई साहब? वो मतलब थर्माकोल को गला क्यों दिखाते हैं आप? देखिए, आपका सवाल यही है कि देखिए, कोई भी दवा, आप जैसे मैंने बताया, आप एक मेडिकल लाइन से हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सेल से ताल्लुक़ रखते हैं आप। कोई भी चीज़ जब मार्केट में लॉन्च होती है तो बाकायदा उसका टेस्टिंग होती है। थर्माकोल अगर साइड इफ़ेक्ट लोगों में पैदा करता, लोगों को दिक्कतें पहुंचाता, फ्लैक्स ऑयल, तो आज 18 साल हो गया कंपनी को। यूट्यूब पे ना तो कोई आपको एक वीडियो मिलेगी जो फ्लैक्स ऑयल के साइड इफ़ेक्ट के एतबार से, ना तो हम लोग रोज़ाना उसको इस्तेमाल करते हैं, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अगर कोई कंपनी जो मतलब बाकायदा जो गाइडलाइन है कंपनी, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अंदर जो कंपनी 18 सालों से काम कर रही है और इस फ्लैक्स ऑयल को बेच रही है, और वेस्टीज़ के अलावा अदर भी कंपनियां फ्लैक्स को बेच रही हैं, यहाँ तक कि आप डाबर वगैरह में भी चले जाएंगे तो आपको फ्लैक्स ऑयल मिल सकता है शायद। तो जाहिर सी बात है कि फ्लैक्स ऑयल का बॉडी पे वही रिस्पॉन्स है जिसके लिए हम थर्माकोल को गला के दिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम समझाना चाहते हैं आपको कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को? हाँ, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे जिस्म की जो चर्बी है वो धीरे धीरे वो ख़त्म कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं आप। अरे मेरी चर्बी अगर नहीं, आपकी चर्बी, देखिए, हंसी मजाक ये अपनी जगह है, जी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर आप बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे, तो भी हर इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे गठिया संबंधित, हमारे आँखों के संबंधित, इन सब चीज़ों को भी फ्लैक्स फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब आप कहने मतलब ये है कि जो आप दिखाते हैं डेमो, उसका मतलब ये है कि ये हमारे जो है धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं उनको ये गलाता है। ठीक है, और लेकिन मेरा सवाल फिर भी उतना ही वही अधूरा रह गया कि ऐसा ना हो कि हमारे हाथों गला दे। कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे कि ऐसा नहीं होगा? मेरे पास एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव डेमो। अच्छा, जी, लेकर चलते हैं पूरा सिस्टम है? बिल्कुल भाई। मैदान में बगैर हथियार के। थोड़ा कैमरा नज़दीक कीजिए। हाँ, देखिए, मेरे पास जो है, पहले आप नई व्यक्ति हैं जो सवाल कर रहे हैं। मैंने ये हमारे पास फ्लैक्स ऑयल है, ये देखिए, फ्लैक्स ऑयल लिखा हुआ है। ठीक है, वेस्टीज कंपनी का फ्लैक्स ऑयल है। ये इस तरीके से कैप्सूल होता है। इसको इधर आना, हाथ लाओ अपना जरा ऐसे। ये हो गया आपका थर्माकोल। ठीक है। और ये उसी तरीके से एक सोख्ता टाइप का है, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया ये। ठीक है,
और जो है एक ये हो गया, ये भी थर्माकोल ही टाइप का है, थोड़ा हार्ड है। देखिए, ये देखिए किस तरीके से इसको गला, इस पे हमने और ज़्यादा ही बल्कि गिरा दिया है। मतलब आप ये क्या दिखाना चाहते हैं इससे? हम ये दिखा रहे हैं कि ये गल जाएगा, ये जो है गल जाएगा आपका। ये तो गल जाएगा, वो मैंने देखा है, पहले भी देखा है, तो गल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे गल जाएगा ये। अब ये आप मुझे बताइए भाई साहब, ये आपने आप दिखा दी गल गया है, मेरा सवाल यही तो है कि आखिर ये गल जा रहा है तो क्यों नहीं हमारी अंदर की इंटेस्टाइन वगैरह गल सकते हैं, वो रिस्क कैसे नहीं, आप ये हमको ज़रा बताइए। ये तो मैं देख रहा हूँ, समझा, मैंने पहले भी देखा है ये चीज़ें। आप जरा कैमरा मेरे साथ पीछे जाइए, आप जरा हमें ये सिर्फ समझा दीजिए कि अब आप ये कैसे सीधे एक सवाल आपने और पैदा कर दिया दिमाग में अभी इसी समय में, कि जब आपने दिखाया कि थर्माकोल गल जा रहा है, ये नहीं गल रहा है, तो क्या गारंटी है इस बात की कि हमारा कोलेस्ट्रॉल को ये गला देगा? इसको नहीं गला पाया तो कौन सी गारंटी है कोलेस्ट्रॉल को गला देगा ये? क्या ये सिर्फ थर्माकोल के लिए इफेक्टिव है? क्या आप बैठ जाइए भाई साहब। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई लेने के बाद हम उसे लिखित में तो लेते नहीं हैं। अरे आप लिखित नहीं, आप बात को समझिए कि क्या गारंटी है कि मेरी बीमारी इससे सही हो जाएगी। हमने आपसे कहा, ये देखिए थर्माकोल दिखाइए, थोड़ा कैमरा और नज़दीक लाइए, बिल्कुल ख़त्म हो गया ये वाला थर्माकोल, ये दोनों नहीं ख़त्म हुए। आपका सवाल था कि हमारे शरीर के अदर पार्ट्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसे समझ लीजिए कि नहीं पहुंचाएगा। ये देखिए बिल्कुल चमड़ी, थोड़ा कम भैया लाओ ज़रा, ये देखिए बिल्कुल चमड़ी वैसे की वैसे ही है। कोई जलन हो रही है आपको? नहीं। कोई जलन हो रही है? नहीं। कुछ गर्माहट महसूस हो रहा है? नहीं। कोई काला या पीला भी नहीं पड़ा, यानी ये हमारे शरीर पे बिल्कुल सेफ है। एक सवाल ये आपका पूरा हो गया। दूसरा ये कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, बिल्कुल करेगा, मानना पड़ेगा हमको ये। अच्छा, अगर इसकी कोई स्टडी है कि फ्लैक्स ऑयल हमारे कोलेस्ट्रॉल कम करता है तो वो आप दिखाया कीजिए, ना कि थर्माकोल वाला। अब देखिए, हमें प्लान करना है, नहीं, तो सही है, सही कस्टमर है, बनाना लेकिन है। अब हर लेकिन इंसान लेकिन पढ़ा लिखा तो होता नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ से ये सिद्ध शायद ना कर पाएँ कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल तो गला रहा है ये, लेकिन ये चीज़ें नहीं गला रहा है। और आपको कोई एक ऐसे स्टडी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि जो फ्लैक्स ऑयल है ये कोलेस्ट्रॉल पर इफेक्टिव है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। अगर कोई ऐसी स्टडी है नेट पर या आपकी कंपनी के पास, तो वो आप वो चीज़ दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हमारे पास थर्माकोल तो जो गल जाएगा। PDF होता है। हाँ। हमारे पास बाकायदा एक PDF होता है जो डॉक्टरी और हेल्थ कायदा अवार्ड्स हैं या जो भी सर्टिफिकेट्स हमको मिले हुए हैं सप्लीमेंट को लेकर, वो हम पहले इंसान को दिखाते हैं। ये डेमो तो बात की बात है, इंसान को डेमो इसलिए दिखाते हैं ताकि उसको बिलीव बढ़े, हाँ इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। बाकी हमारा मोटिव ये नहीं होता है। हम तो बाकायदा PDF में दिखाते हैं, ये सर्टिफिकेट है, ये WHO से मिला हुआ है, ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है, ये ISO से प्रमाणित है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं हम। चलिए ठीक है, आपका बात मैंने समझा। अब मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है या क्या है वो तो ऑडियंस बताएगी। अब ये अगला सवाल ये है, आपका क्वेश्चन तो हो गया ना, पहला ठीक तो है, ये ठीक कि हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अब इसका बिल्कुल नहीं कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? बिल्कुल है। वो 18 सालों से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है और बाकायदा जोरों शोर से बिक रहा है। कोई इसका मतलब उल्लंघन आज तक नहीं हुआ है, चाहे भी यूट्यूब पे देख। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा साइंटिफिक आपके पास प्रूफ है कि फ्लैक्स ऑयल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो वो अगर आप दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि थर्माकोल से। वीडियो हमारे पास नहीं, वो कोई बात या नहीं, फिर बाद हमारे में पास और भी किताबें हमारे पास जो मौजूद हैं बाद जो में लिखित में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल ये है मेरा कि एक आपका प्रोडक्ट आता है स्प्रुलिना। स्प्रुलिना एक प्रकार का समुद्री शैवाल होता है। आप लोगों ने इसका भी एक और डेमो दिखाया है कि उसको गिलास में गिरा करके और उससे बल्ब जलाया है आपने, मैंने देखा है, बाकायदा यूट्यूब पर देखा है और लाइव में देखा है। अब ये जरा मुझे आप बताइए गुलाम अहमद जी, इसके बारे में एक्चुअली मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये डेमो दिखाया नहीं है। मैंने कई जगह देखा है यूट्यूब पर होगा कि वो गिलास में रख करके उसको जलाते हैं, तो उससे मेरा आपने पहले ही हाथ खड़ी कर दिए। सवाल ये था ऑडियंस की वो जो लाइट जलती है, वो जो उसमें करंट जो है उत्पन्न होता है, वो क्या कैसे होता है, और वो करंट होना उसमें क्या सिद्ध करता है, हमारे हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्या हमारे शरीर में करंट आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको जी, मैं डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी है वेस्टीज, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राइट। 1.5 साल से मैं इस कंपनी को सीख रहा हूँ, इंडस्ट्री को सीख रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई वैज्ञानिक हूँ, राइट। ठीक। कंपनी के जो बनाए हुए जो मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बना के रखा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मतलब सिस्टम है,
उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करता हूँ और लोगों को हेल्थ और वेल्थ की दावत देता हूँ। ठीक है, सही है, लेकिन आप जो दावत देते हैं आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो मैं दावत दे रहा हूँ ये हमारे हेल्थ के लिए सही गलत है, इसके विद फैक्ट होना चाहिए। बाकायदा 1 साल, अब जैसे गठिया वगैरह कुछ बीमारियां हमारे घर में मौजूद थी, जैसे मेरे मम्मी पापा को गठिया रिलेटेड, गैस रिलेटेड अच्छा रिस्पॉन्स था, तो मुझे लगा कि भाई हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये हमारे सेहत को लेकर मतलब फ़ायदा कर रहा है, तो फिर मैंने स्टार्ट किया इस कंपनी को। चलिए, ऐसा नहीं कि पहले दिन सिग्नेचर करके लग गया। अब आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मुझे बात करना चाहिए इस बिज़नेस को लेकर के कि आखिर ये बिज़नेस क्या है, ये प्लान क्या है, जो कि मैं अभी इस चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एथिकल नहीं होगा। देखिए, आप मुझसे किस चीज़ में, मैं बता दूं आपको, आप बिजनेस रिलेटेड बात कर सकते हैं, महंगाई की रिलेटेड बात कर सकते हैं, वेल्थ और हेल्थ, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब महंगाई की आपने बात की, महंगाई की बात कर लेता हूँ। कहाँ से आया, ठीक, मैं समझ गया आपसे, यू आर नॉट राइट पर्सन टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, समझ गया। अब महंगाई आप बात कर रहे हैं, महंगाई की मैं पूछ लेता हूँ आपसे। मैंने अभी स्टार्टिंग में पूछा था वही क्वेश्चन कि मैं 40 रुपये का पेप्सोडेंट छोड़ के, कोलगेट छोड़ के आपके वेस्टीज को, जो कि मैं उसमें मैक्सिमम लोगों के लिए अननोन ब्रांड है, उस पर कैसे ट्रस्ट करूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी समय जोड़ दूँ, मुझे बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो है, जो आने के बाद, काम करने के बाद बिना बताए से भाग गई। क्या प्रूफ है कि वेस्टीज वैसी कंपनी नहीं है? ठीक है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, आगे इन फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम जो है इससे जुड़े हुए ये कंपनी भागे ना। पहला, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों मैं ट्रस्ट करूँ कोलगेट और पेप्सोडेंट जैसी बड़ी कंपनियों में, जो कि कम से कम चल रही है, कम से कम 70-80 साल हो गया होगा, और आप अभी 18 साल पहले आए हैं, क्यों मैं कोलगेट से शिफ्ट होकर आपके वेस्टीज पर आऊँ? आप इसका जवाब बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, ट्रस्ट की बात कर लेते हैं पहले। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखा है, सबसे पहले तो सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाइए और डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन चेक करिए कि गाइडलाइन क्या है, गवर्नमेंट ने किन चीज़ों को मतलब लेकर डायरेक्ट सेलिंग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस गाइडलाइन को देखिए, फिर आप वेस्टीज़ को देखिए, फिर आप खुद ये निर्णय लीजिए कि वाकई में वेस्टीज़ करने लायक है या नहीं। ये कंफर्म हो गया कि उनके गाइडलाइन हिसाब से वेस्टीज सटीक बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। यहाँ तक कि नंबर 1 कंपनी है इंडिया की इस मामले में, गाइडलाइन के एतबार से। हाँ, यानी कि गाइडलाइन में सबसे बेस्ट वेस्टीज है। चलिए, और एक हो गया। क्या कहेंगे? दूसरी बात, कंपनी भाग जाए या जाए, देखिए कंपनी में हमारा कुछ तो लगता नहीं है। एक नॉर्मली सी हिंदी, मतलब एक आम देहाती अगर बात कर लिया जाए कि हमारा तो कुछ इसमें लगता नहीं है ना, तो हमें कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 1,50,000 या 10-20 हज़ार देना पड़ता है, बिल्कुल ज़ीरो हमें एक आईडी मिल जाती है। उसी के एतबार से जैसे हम पड़ोस वाले से सामान ख़रीदते थे, वेस्टीज से ख़रीदते हैं और थोड़ा बहुत एडवर्टाइज़ करके पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि आज हीरो हीरोइन एडवर्टाइज़ का ही ज़माना है, आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ को लेके लिए बड़े बड़े क्रिकेटर, हीरो सब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो ये कंपनी एक आम इंसान को भी वो मौका देती है कि आप तो सबसे पहले अपना ब्रांड चेंज करिए, हमारे सामान को यूज़ करिए, और जो हीरो हीरोइन या क्रिकेटर कर रहे हैं वही काम आप करके सेम पैसा कमा सकते हैं। यानी आम इंसान को ख़ास बनाने पे ये कंपनी काम कर रही है। एक बात हो गया, यानी भागने पे ये सारी बात हो गई, सही। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि महंगाई, जी, महंगाई वाला। देखिए, मेरा सवाल था कि मैं पेप्सोडेंट को छोड़ करके आप वेस्टीज पे क्यों आऊँ, जबकि वेस्टीज कम पॉपुलर है कोलगेट से। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर हो उसमें सत्य हो, ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर हो, सबसे ज़्यादा आसानी से लोगों के पास पहुंची हुई हो, वो उतना ही अच्छा हो। देखिए, पेप्सोडेंट, कोलगेट ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जो हमारे स्टार होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, इन लोगों को हम पहचानते हैं, जानते हैं, और ये लोग ये चीज़ें हम तक पहुँचाते हैं, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। वेस्टीज जो है वो एक आम आदमी की माध्यम से आप तक पहुँचेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस कोलगेट को, अब एक बात ये बताइए कि क्या वाकई में नवरत्न बहुत अच्छा है जिस तरीके से उसके बारे में कहा जाता है? नवरत्न कौन तेल? क्या वाकई में कोलगेट इतना अच्छा है जितना कि उसके बारे में कहा जाता है?
डेंटस का सुझाव है नंबर 1 ब्रांड। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं है बिल्कुल भी। और ये कौन कहता है? जिसको हम टीवी पे देखते हैं। लेकिन ये हमारा मंजन अच्छा है, ये कौन कह रहा है? आपका जानने वाला, आपका कोई गांव वाला, आपका पड़ोसी। कल कदार अगर आपको कुछ हो जाए तो आप हमें पकड़ सकते हैं, ना कि अमिताभ बच्चन जी को। सही है? यानी कि वेस्टीज़ के प्रोडक्ट के बारे में हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, या जो हम टीवी पे देखते हैं। चलिए, ये बात समझ में आपकी आई मुझे कि अगर कुछ क्वालिटी में अगर कुछ कमी होगी तो मैं आपसे मिल सकता हूँ कि भैया आपने दिखाया था ये तो अच्छा नहीं है ना। चलो, ये तो सही बात है। ये एक बात आपकी यहाँ पर मैं एक पॉइंट से थोड़ा सहमत लग रहा हूँ। अब आपने कहा कि मतलब हम 40 रुपये का छोड़ के 65 वाला क्यों लें? तो जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारा जो 65 रुपये का मंजन है वो 33 रुपये का है। और आपने कहा कि 10, 15, 20 रुपये वाला साबुन छोड़ के हम 45 रुपये का क्यों इस्तेमाल करें? तो जो साबुन आप इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेड 3 का होता है, 10, 15, 20 वाला। हमारा साबुन ग्रेड 1 का है। ग्रेड 1 का साबुन आप मार्केट के अंदर देख लीजिए कितने का है, उससे सस्ता ही है वेस्टीज़ का। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पर, ग्रेड की जो बात भाई साहब कर रहे हैं, कोई दर्शक शायद ना जानते हो। जो भी हम साबुन लेने आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक साबुन में साबुन की खुशबू देखते हैं, साबुन का रैपर देखते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो हम देखते नहीं हैं। वो होता है भाई साहब TFM, मतलब टोटल फैटी मैटर। जिस साबुन का फैटी मैटर जितना अधिक होता है वो साबुन उतनी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। मैक्सिमम जिन साबुन का फैटी मैटर TFM 70% से अधिक होता है वो साबुन अच्छा माना जाता है। तो आपके साबुन का फैटी मैटर कितना है, आप बता पाएंगे सर? हमारा साबुन जो है ग्रेड 1 का है और TFM की बात करें तो 76% है। आप लाइफ बॉय लेकर आएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे और वो ख़त्म भी नहीं होता है, आधा भी नहीं होता है, वो टूट जाता है। लेकिन आप हमारा साबुन लेकर आइए, बिल्कुल घिस जाएगा, इतना सा बचेगा फिर भी टूटेगा नहीं। ये TFM की भी एक मतलब पहचान है। 76। चलिए, वो तो यूज़ करने के बाद समझ में आएगा वो सारी चीज़ें। मैंने यूज़ अभी नहीं किया है, तो जिन्होंने किया वो समझ रहे होंगे, आपने किया आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, होता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगा हो, थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे भी एक सपोर्ट मिल रहा है, मेरी झिझक और मैं मतलब लर्निंग टाइम है मेरा। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप पॉजिटिव भी मिले तो अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है मैं थोड़ा सा इस इंटरव्यू में हार्श हो गया हूं, तो उसके लिए पहली बात तो सॉरी। लेकिन ये कुछ सवाल थे जो करना बहुत ज़रूरी था भाई साहब से। मेरे कई सारे व्यूवर्स होंगे जो शायद वेस्टीज से जुड़े हों, या फिर उनके पास ही प्रपोजल गया हो वेस्टीज में जोड़ने का, तो उनके भी सारे कॉमन सवाल होते हैं जो मैंने आज आपसे पूछे हैं। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मेरे भी सवाल थे कुछ। जी बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि होने चाहिए, जेन्युइन सवाल हैं, क्वेश्चन हैं। तो ये सारे हो सकता है कि ये जो सवाल हैं इससे कुछ लोग को लाभ मिले, कुछ लोगों के डाउट्स आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही था। कोई ये फिक्स इंटरव्यू नहीं था, बिल्कुल जो भी था एकदम लाइव था एकदम। बाकी हाँ, भाई साहब जो है कि दरख्वास्त है कि भाई साहब का नंबर मैं अपने लिंक में दे दूंगा। जिन लोगों को वेस्टीज ज्वाइन वगैरह करना होगा आप भाई साहब से संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेरा वेस्टीज से फिलहाल कोई ऐसा वो नहीं है, मैं किसी भी कंपनी का प्रचार या दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही था कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर की जा सके। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू।